और वो जो मांगेगा क्या हम उसे दे पाएंगे या नहीं? ऐसा क्या मांगने वाला है रुद्रकेतु कि आपको भी उसे वर देने में सोचना पड़ रहा है? देव, यदि मैं सोच समझकर वरदान नहीं दूं तो बाद में आप ही मेरा परिहास करें। ना जाने हम किस किस को और क्या क्या बांट देते हैं। प्रभु, तो मेरी उस बात से आप अभी तक रुष्ट हैं? नहीं, रुष्ट नहीं। देव, आपने तो केवल हमें एक नया पाठ पढ़ाया। कुछ भी देने से पहले विचार कर लेने में कोई अहित नहीं होता। अहित तो तब होता है देवी जब वरदान बिना सोचे विचारे दे दिया जाए। किंतु प्रभु, आप कब तक इस प्रकार सोच विचार करते रहेंगे? जिसकी अनन्य भक्ति के प्रभाव से पूरा कैलाश गूंज रहा है, उसकी इच्छा पूर्ण करने हेतु आपको आज नहीं तो कल उसके समक्ष जाना ही होगा। यही तो मेरी समस्या है। मैं विष्णु जी से मानसिक संपर्क साधता हूं ताकि वो हमें मार्ग बता सके। मार्ग? हाँ जी, रुद्रकेतु को वर देने की परिस्थितियां रखने की भी। हे प्रभु विष्णु, मेरी बात सुनो। हे प्रभु, सुमेरु पर आपकी कृपा दृष्टि बनाए रखने के लिए आपका कोटि कोटि प्रणाम। प्रभु, मेरी भी बस आपसे यही विनती है कि सुमेरु पर कोई समस्या या कोई कष्ट ना आए। हनुमान, भला सुमेरु पे कोई समस्या कैसे आ सकती है पुत्र? शिव जी ने मुझे तुम्हारे जैसा रत्न जो दिया है। माते, देखिए उल्का पिंड। क्या? माते, दिखाइए, दिखाइए, क्या हुआ? दिखाइए, दिखाइए। माते, आपको तो मोह चाहिए। मैं आपके लिए तुंगभाद्री के पत्तों का लेप बनाकर लेकर आता हूँ। नहीं नहीं पुत्र, तुम्हें जाने की आवश्यकता नहीं है। मैं राजवैद्य को बुला लूंगी। माते, हट मत कीजिए। जब तक राजवैद्य आएगा तब तक मैं स्वयं ही औषधि लेकर आ जाऊंगा। परंतु हनुमान, तुझे ये औषधि का ज्ञान कहाँ से आया? माते, वन में जो ऋषिवर कोठी बनाकर रहते हैं ना, उन्होंने ही मुझे सिखाया। उनकी ही कृपा से छोड़ी, मैं शीघ्र औषधि लेकर आता हूँ। महादेव, महादेव, कब आपकी कृपा होगी महादेव? मेरे 11 लाख जाप पूर्ण हुए महादेव। दर्शन दीजिए प्रभु, दर्शन दीजिए महादेव। महादेव, क्या आप मेरे महाजाप से प्रसन्न नहीं हुए? यदि आप मेरे महाजप से प्रसन्न नहीं हुए तो मैं आपको प्रसन्न करने हेतु कठोर तप करूंगा। दर्शन दीजिए महादेव। ठीक है प्रभु,
कदाचित आपको प्रसन्न करने हेतु मुझे कठोर तप करना ही होगा। आज से निर्जला, निर्हार और अग्नि के बीच बैठकर आपको प्रसन्न करने हेतु 1.25 लाख जाप करूंगा प्रभु, और मेरे कठोर तप का प्रारंभ शुरू होता है। ओम नमः शिवाय। करमदास भाई, कैसा चल रहा है तुम्हारे सुमेरु में? अरे क्या बताएं धर्मदास, हाट जाना, फिर उद्यान की सेवा, फिर बच्चों की देखभाल, भाई इतना समय ही नहीं मिल पाता कि इस हंसिए पे धार धर सकें। अरे क्या जाने, घास काटने के स्थान पर किसी और कार्य के लिए आवश्यकता पड़ जाए। ऐसा नहीं होगा धर्मदास, हमारे राज्य में हनुमान की कृपा से सब कुछ कुशल मंगल रहता है। हमें हैसियत पे धार रखने की आवश्यकता नहीं है अपनी आत्मरक्षा के लिए। चलो अच्छा हुआ, आपके राज्य में हनुमान जी तो हैं। कदाचित हमारे राज्य में भी हनुमान जैसा वीर होता, हमारे राज्य की समस्याओं को तो हमें स्वयं न समाप्त करना होता। वो क्या समस्या है तुम्हारे राज्य में? समस्या के समय ही कोई साधन नहीं मिलता। जब मैं वन से वापस लौट रहा था तब तो वो पौधा यही था, अब कहाँ गया? उधर चलकर देखता हूँ। कहाँ गया? कदाचित मुझसे स्मरण रखने में कोई भूल हो गई। भूल से ही तो वो डाकू मर गया था धर्मदास। अरे जो भी हुआ हमारे लिए तो अच्छा ही हुआ। वो कैसे? हमारे राज्य की एक महामारी तो समाप्त हुई। हाँ, किंतु एक बात और। क्या धर्मदास, क्या बात? यहाँ देखता हूँ। ये स्त्री कौन है? इस प्रकार मूर्छित क्यों पड़ी? अरे कल रात उसी को तो पत्थर मार मार कर समाप्त करने वाले थे। क्या हुआ देवी? आप इस प्रकार यहाँ मूर्छित क्यों पड़ी है? आप कौन है और यहाँ क्या कर रही है? पूछिए। कौन हो तुम? मेरा नाम हनुमान है। आप इस प्रकार मूर्छित क्यों पड़ी है, बताइए। किंतु ऐसा क्या अपराध किया उस औरत ने कि तुम सारे मिलकर पत्थर मार मार करके उसे समाप्त करने जा रहे थे? अब तुम ना ही पूछो तो अच्छा है। अरे भाई, ये तो अब तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम मुझे बताओ। तो सुनो। और उन लोगों से बचती बचाती हुई मैं आपके राज्य की सीमा में प्रवेश कर गई। बच गई, वरना कल मारी जाती। किंतु उसका अपराध क्या था? फिर क्या हुआ ऐसा आपके साथ? मेरा नहीं, मेरे भाई का। वो कीर्तिपुर का सबसे बड़ा डाकू जो था। उसकी बहन एक डायन है? ये क्या कह रहे हो धर्मदास? सच कह रहा हूँ भाई। वो मनुष्य का मांस भक्षण करती है। उसका भाई लोगों को मारता था और वो उनका मांस खाती थी। अरे तुम्हें पता नहीं, बहुत ही दुष्ट स्त्री थी वो। कितने नीच लोग हैं।
जो एक असहाय स्त्री पर इस प्रकार अत्याचार कर रहे हैं। यदि अपने राज्य की भलाई चाहते हो तो उस चुड़ैल को ढूंढकर समाप्त कर देना, अन्यथा पता चले कि उसकी भूख मिटाने के लिए तुम्हारे राज्य से ही लोग धीरे धीरे आलोप होने आरंभ हो जाएं। देवी, मैं जब तक आपके साथ आप सुरक्षित रहेंगे, आपका कोई अहित नहीं कर पाएगा, ये मेरा आपको वचन है। आपने मेरी बात सुनी, इसके लिए मैं आपकी बहुत आभारी हूँ। लेकिन मुझे मेरे भाग्य के भरोसे छोड़ दीजिए हनुमान। मैं किसी पर भी बोझ नहीं बनना चाहती, किसी पर भी नहीं। नहीं नहीं देवी, आप किसी पर बोझ नहीं। ये तो हमारे राज्य की परंपरा है कि हम दुखियों की सेवा और सहायता करते हैं। तो बस यही समझ लीजिए कि मैं अपना धर्म निभा रहा हूँ। अब मेरा आपसे निवेदन है कि आप मेरे साथ चलिए। हम पिताश्री से इस विषय में वार्ता करते हैं और आपको इस राज्य में रहने की अनुमति और शरण हेतु स्थान दिलवा देते। किंतु कोई किंतु परंतु मत कीजिए देवी। मेरा आपसे निवेदन है कि आप मेरे साथ चलिए। मैं आपकी बात मान लेती हूँ हनुमान, लेकिन मुझे लोगों के बीच में रहना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। अगर मैं इस वन में ही रहकर अपना जीवन व्यतीत कर लूं तो। ठीक है देवी, आपको जहाँ रहना है रहिए, फिर भी एक बार मेरे साथ चलिए। पिताश्री को इस विषय में ज्ञात होना चाहिए। हम इस विषय में उनसे अवश्य वार्ता करेंगे। वो मेरी बात कभी नहीं टालते। अब आप मेरे साथ चलिए। अपने राज्य में आपको शरण देकर इसी प्रकार मैं छोड़िए, चलिए। चलो धर्मदास, तुम कह रहे हो तो हम राज्य के सभी लोगों को सूचित कर देते हैं कि वो डायन, वो चुड़ैल कहीं भी दिखे तो उसे अपने राज्य से निकाल सकें। मित्र, राज्य का तो धर्म ही मित्रों की सहायता करना होता है। जाओ करमदास, जाकर सभी को सूचित कर दो। कल सुबह मिलते हैं, ठीक है? हाँ हाँ भाई, कल सुबह फिर मिलते हैं। हनुमान के साथ स्त्री कौन है? कोई दुखियारी होगी जिसे राज दरबार ले जाकर महाराज के समक्ष कोई व्यवस्था के लिए विनती करेंगे। हनुमान तो सदा लोगों की सेवा करते हैं। धन्य है हमारे राजकुमार। प्रणाम हनुमान। नाम प्रणाम काका, क्या हुआ? अरे हनुमान, ये आपके साथ कौन है? अरे हनुमान, ये आपके साथ कौन है? हाँ राजकुमार, इन्हें तो पहले कभी सुमेरु में नहीं देखा। काका, ये हमारे ही पड़ोसी राज्य की वासी हैं और हमारे राज्य में ये शरण चाहती हैं। इसलिए मैं इन्हें पिताश्री के पास लेकर जा रहा हूँ। अवश्य, आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। पुत्री, तुम्हें अपने आप को यहाँ सुरक्षित समझना चाहिए। इस राज्य में तुम्हें किसी भी प्रकार का कोई कष्ट नहीं हो। हाँ हाँ बहन, हनुमान जी से अपने साथ लेकर आए, वो एक प्रकार से भी हमारा परिवार ही हुआ। तुम निश्चिंत रहो और हो कोई कार्य मुझे स्मरण करना।
हाँ बहन, सुमेरु को अपना ही घर समझो। आप जैसे जन पाकर मैं धन्य हो गई। मैं भी आप लोगों को वचन देती हूँ कि मेरे कारण आप लोगों को कभी भी कोई कष्ट नहीं होगा। अब पिताश्री से आज्ञा ले आए। अवश्य। प्रणाम प्रणाम। प्रणाम प्रणाम कर। चलिए ध्यान रखो। काका, हनुमान कुछ आवश्यकता से अधिक दयालु हो रहे हैं क्या? क्या? हर तीसरे दिवस किसी न किसी को शरण दिलाते रहते हैं। पहले वो ऋषि, फिर ये साधिका, जिसके कारण इतना बड़ा कांड हुआ। अब और फिर ये बात तुम्हें हनुमान के मुख पर बोलनी चाहिए थी। पीठ पीछे किसी की बुराई करने वाले को क्या कहते हैं जानते हो ना? बात तो सही कह रहे हो काका। और वो सुना नहीं क्या कह रही थी वो? मैं वचन देती हूँ कि मेरे कारण किसी को कष्ट नहीं होगा। भाई, अगर आप दुखियारे हैं तो आपसे किसी को क्या कष्ट पहुंचेगा? तुम दोनों अपना मस्तक फैलाना बंद करो। ऐसा वो बच्चे इसलिए कह रहे थे कि वो किसी पर बोझ नहीं बनना चाहते थे। क्या क्या सोचते हो बताओ तो भला। काय से स्त्री किसी का क्या हानि कर सकती है? स्मरण रखो, जीवन में कभी भी किसी की भलाई या बुराई उसके मुख पर करो, पीठ पीछे नहीं। माँ, आ गए पुत्र। देखिए मैं आपके लिए तुंगभद्री के पत्तों से लेप बनाकर लेकर आया। मैं आपको लगा देता हूँ। अरे ये तो बड़ा ही चमत्कारी लेप है। इसको लगाते ही मेरे पैर की पीड़ा कम होने लगी। हाँ माते, मैंने कहा था ना, ये बहुत ही अच्छा लेप है। किंतु इससे भी अधिक ये औषधि इसलिए कार्य कर रही है क्योंकि मेरा पुत्र इसे मेरे लिए बनाकर लाया है। मेरी पीड़ा तुम्हारे प्रेम के कारण ज्यादा और इस लेप के कारण कम हो रही है। अरे क्या हुआ करमदास, इतनी हड़बड़ी में कहाँ से आ रहे हो? और इतनी देर तुम्हें आज कैसे हो गई? अरे भैया, आज जो कुछ भी मैं सुन करके आ रहा हूँ, अगर तुम सब लोगों ने भी वो सुना होता तो तुम भी चिंता कर रहे होते। क्या हुआ करमदास? तो बताओगे भी? ऐसे पहले भी जाते रहोगे क्या? हमारे राज्य में एक चुड़ैल घुस आई है। क्या कह रहे हो भैया? तुमने ठीक से तो सुना? अरे हाँ, मैंने ठीक से सुना। हमारे राज्य में एक चुड़ैल घुस आई है। अरे अब तो कुछ करना चाहिए। ऐसे किसी चुड़ैल को क्यों घुस जाने दें? न जाने अब क्या उसका बेचारे वो। हाँ, कुछ पता चला कहाँ से आई है, कब आई है? हाँ, हमारे धर्मदास है ना, पड़ोसी राज्य वाले, उन्हीं के राज्य से कल रात्रि को उसे पत्थर मार मार करके निकाला है। वो तो उसे मार ही डालते, किंतु वो भाग करके हमारे राज्य में घुस आई। माते, आपको पता है जिस प्रकार आपके चरणों की पीड़ा इस औषधि के कारण ठीक हो रही है, उसी प्रकार इसी औषधि की खोज में आज वन में मेरी एक मन की पीड़ा भी शांत हो गई। अच्छा, जरा मैं भी तो सुनूं कि ऐसी कौन सी मेरे पुत्र के मन की पीड़ा थी जिसका उपाय वन में जाके मिल गया? माते, वो उस डाकू का परिवार था ना, जिसके विषय में मैं
सदैव चिंतित रहता था? माते वही डाकू जो भूलवश मुझसे मारा गया। हाँ? माते, उनकी बहन मुझे आज ही वन में मूर्छित मिली। मैंने उनके पास जाकर देखा। उन्होंने बताया कि उन्हीं के राज्य कीर्तिपुर वालों ने उन्हें अपने राज्य से बाहर निकाल दिया। तो मैं उन्हें अपने साथ ले आया ताकि मैं पिताश्री से इस विषय में वार्ता कर सकूं और उन्हें इस राज्य में शरण दिला सकूं। कहाँ है वो? अभी तो वो राज उद्यान में है, किंतु आपको औषधि लगाने के उपरांत मैं उन्हें राज दरबार में ही लेकर जाने वाला हूं। अब इलाज पूर्ण हुआ, मुझे आज्ञा दीजिए। ठीक है। अपना ध्यान रखिएगा। मैंने हनुमान को एक स्त्री के साथ देखा। उसे महाराज ने अपने राज्य में शरणार्थी बनाने के लिए अनुमति दिलाने गए हैं। अरे हे ईश्वर, ये क्या अनर्थ कर डाला हनुमान ने। मैंने कहा था ना काका, हनुमान की दयालुता एक न एक दिन हम सब के लिए कुछ अहित घटना का कारक बनेगी, देख लो। अरे यहाँ खड़े खड़े बात करके समय व्यर्थ ना करें। चलो चलते हैं और महाराज को सूचित करते हैं और उस चुड़ैल को मारकर भगा देते हैं अपने राज्य से। ठीक है, चलो 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 महाराज को सूचित करते हैं। चलो 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 भैया। महाराज, इस स्त्री को हमारे राज्य में शरण दें। संध्या, हनुमान के इस प्रकार अनुनय विनय करने पर हम आपको राज्य में शरण देते हैं। हनुमान पुत्र, वन में जो ऋषियों के लिए कुटी बनाई गई उसमें एक कुटी में इन्हें उत्तम स्थान दो। जो आज्ञा महाराज। धन्यवाद महाराज, आपने मुझे शरण देकर मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है महाराज। ये उपकार नहीं महाराज, आप अनर्थ कर रहे हैं। क्षमा करें महाराज, मैं आपकी आज्ञा के बिना दास दरबार में बोल रहा हूं। मेरे बोलने का प्रयोजन पूरी प्रजा के हित में है। आप क्या कहना चाहते हैं करमदास जी? महाराज, मेरा नाम करमदास है। मैं आपके इस महान राज्य का एक तुच्छ सा घसियारा हूं। प्रतिदिन की भांति आज प्रातः जब मैं अपने राज्य की सीमा पर घास काट रहा था तो मुझे पड़ोसी राज्य के धर्मदास ने बताया कि कल रात्रि ही उन्होंने एक पापिन स्त्री को पत्थर मार मार कर अपने राज्य से बाहर निकाला है। आप जिसे दुखियारी जानकर सुमेरु में शरण देने जा रहे हैं महाराज, वो कोई दुखियारी नहीं, एक चुड़ैल है। करमदास, किसी स्त्री पर इतना घिनौना अभियोग लगाने से पूर्व जांच कर लो इस अभियोग में कुछ सत्यता है या नहीं। हाँ महाराज, मैं भली भांति जानता हूं कि मैं क्या बोल रहा हूं, किंतु मुझे धर्मदास के कथन पर पूर्ण विश्वास है। अब आप ही बताएं महाराज, ये स्त्री इस प्रकार हमारे राज्य में कैसे आ गई? और यदि इसने कोई दुष्कर्म नहीं किया है तो क्यों इसकी ये दुर्गति हुई? क्योंकि वो लोग नहीं, स्वयं पापी हैं। जिस स्त्री को उन्होंने चुड़ैल जैसा आरोप लगाकर अपने ही राज्य से बाहर निकाल दिया और उस पर प्रस्तर वर्षा भी की, उन मनुष्य को आप सभ्य मनुष्य कैसे कह सकते हैं करमदास जी? क्षमा करें महाराज। करमदास जी, आज इस दरबार में मैं एक राजकुमार नहीं, एक सुमेरु नागरिक के स्थान पर हूं, जो एक स्त्री के लिए उसे शरण दिलाने के लिए गुहार लगा रहा है।
तो ठीक है हनुमान, मैं अपना कथन पूर्ण करता हूँ। ये स्त्री दुखियारी नहीं, किंतु क्या आपने इसे शरण दिलाने से पूर्व इसका भूतकाल जानने की चेष्टा की? नहीं महाराज, एक बार भी नहीं की। क्यों इस स्त्री की ऐसी दशा हुई महाराज? क्यों इसे प्रस्तर वर्षा से समाप्त कर देने की चेष्टा की गई? हनुमान ने तो एक बार भी ये ज्ञात करने का प्रयास नहीं किया महाराज, अपितु इसे लेकर आपके समक्ष उपस्थित हो गए। आप ही बताएं महाराज, यदि ऐसा ही होता रहा तो न जाने कहां कहां से आकर अपराधी हमारे राज्य में प्रवेश करते रहेंगे और शरण पाते रहेंगे। हनुमान, क्या करमदास जो कह रहे हैं उसमें कोई सत्यता या तर्क का भान होता है? महाराज, तर्क तो सही है, किंतु किसी की सत्यता तो तभी जानी जाती है ना, जब हम उस मनुष्य को अच्छे से जान ले। क्या हमने स्त्री को जानने का अवसर दिया? आपको क्या कहना है करमदास? अवसर देने का प्रश्न ही क्यों उठे महाराज? जब साक्ष्य सामने हो तो प्रमाण की आवश्यकता ही क्या? इसकी ये दयनीय दशा, इसके सूख चुके घाव मात्र यही इंगित करते हैं महाराज कि इसे जहां से भी निकाला गया था वहां इसके बारे में कोई अच्छे विचार नहीं रखता था। कदाचित आप सही कह रहे हैं, किंतु ये कोई संभावना भी तो हो सकती है। हो सकता है कि ये स्त्री किसी और के कर्मों का फल भोग रही। क्या आप ऐसे ही किसी तीसरे व्यक्ति के मात्र कथन पर विश्वास करके किसी स्त्री को चुड़ैल की संज्ञा कैसे दे सकते हैं? आप ही बताइए। महाराज, मैं करमदास जी से सहमत नहीं और ना ही उनके द्वारा लगाए गए किसी भी आरोप से। माधव हनुमान, किंतु मेरा हृदय कहता है कि मेरे मित्र धर्मदास ने जो कहा है वही बात सत्य है। करमदास जी, कदाचित आप भूल रहे हैं कि ये राज दरबार है और यहाँ केवल नीति और तर्क की ही वार्ता होती है। हृदय तो मेरा भी कहता है कि ये स्त्री बिल्कुल निर्दोष है। और इसको इसके राज्य से निकालने वाले पापी, तब आप क्या कहेंगे? महाराज, एक असहाय, निर्बल और घायल स्त्री को शरण देना तब तक न्याय संगत है जब तक उसके विरुद्ध कोई प्रमाण नहीं मिल जाता। आपका तर्क सत्य है हनुमान। करमदास, न्याय के इस प्रांगण में तर्क और नीति यही कहते हैं कि इस स्त्री को यहां पर शरण दिया जाए। किंतु महाराज, नहीं करमदास, इस स्त्री के विरुद्ध अभी तक कोई भी प्रमाण नहीं मिला है। यदि कोई प्रमाण मिलता है या ऐसा कोई दृश्य प्रस्तुत होता है तब उस बारे में विचार किया जा सकता है, किंतु तब तक हम इसे अपने राज्य में रहने की अनुमति देते हैं। और हां करमदास, आपको एक चेतावनी और देना चाहता हूं मैं। आज्ञा महाराज। जब तक संध्या के विरुद्ध कोई प्रमाण नहीं मिलता, आप या आप सभी संध्या के विषय में किसी से भी किसी भी प्रकार की व्यर्थ वार्ता नहीं करेंगे। इससे ना तो केवल एक स्त्री का निरादर होता है, अपितु प्रजाजनों में भी अराजकता फैलती है। किंतु महाराज, मेरा एक प्रश्न है। आज्ञा है। यदि इस स्त्री के कारण राज्य पर कोई संकट आया तो? आप निश्चिंत रहिए करमदास जी। जो बर्ताव एक अपराधी के साथ किया जाता है वही इनके साथ भी किया जाएगा।
ठीक है हनुमान, मैं आपके कहे हुए वाक्य का स्मरण रखूंगा। अब आज्ञा दें। आज्ञा दें महाराज। आज्ञा है। सभा की कार्यवाही आगे बढ़ाई जाए। महाराज, तो क्या मैं इस स्त्री को इनके कोटे तक छोड़ाऊं? अवश्य हनुमान, और हाँ, इनके लिए उत्तम भोजन और वस्त्र आदि की व्यवस्था भी कर देना। जो आ गया महाराज। चलिए। आप सचमुच महान राजा है महाराज। मेरा जीवन धन्य हो गया आपके राज्य में शरण पाकर। मैं कभी भी आपको किसी परिवाद का अवसर नहीं दूंगी महाराज। अरे अरे, ये तो मेरा कर्तव्य था। आप चिंतित ना हो, लोगों की बातों पर ध्यान ना दें। सर्वप्रथम आप अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दें। हनुमान, इन्हें लेकर जाओ। जो आ गया महाराज। मेरे 1.25 लाख जाप पूर्ण हुए प्रभु। दर्शन दीजिए प्रभु, दर्शन दीजिए। तो आप मेरे कठोर तप से भी प्रसन्न नहीं हुए महादेव? ठीक है प्रभु, मैं भी आपको प्रसन्न करने हेतु अब हठ योग करता हूं। अब मेरे हठ योग के 1.25 लाख जप स्वीकार करें प्रभु। ये देखिए प्रभु, रुद्रकेतु ने अपना हठ योग हरण कर दिया है। अब तो ये तपस्या उसके लिए और भी कठिन हो गई है। ये देखते हुए तो मुझे लगता है प्रभु कि वो अवश्य ही आपको उसके समक्ष आने के लिए विवश कर लेगा। हाँ देवी, किंतु मैं क्या करूं? मैं नहीं चाहता। क्यों प्रभु? आप तो सदैव मुझे कहते हैं कि आप अपने भक्त की हर इच्छा पूर्ण करते हैं, किंतु आज ये ऐसा क्या मांगने वाला है जिसे देते हुए आपको भी चिंता हो रही है? देव, वो हमसे हमारा त्रिशूल मांगना चाहता है। क्या? वो हमसे हमारा त्रिशूल मांगना चाहता है। क्या? किंतु प्रभु, ये नवजीवन दाता ही नहीं, सर्व विध्वंसकारी, अकत्य और महानाशकर्ता अस्त्र भी है। इसके तीनों शूलों में ओम की पूर्ण शक्ति अर्थात आकार, उकार और मकार यानी सद्गुण, रजोगुण और तमोगुण, तीनों गुणों की शक्तियां समाई हैं। कि यदि किसी असुर के हाथ लग जाए तो इससे बड़ा दुस्वप्न कोई नहीं होगा प्रभु। तभी तो देवी, हमने विष्णु जी से कोई मार्ग पूछा था। तो उन्होंने क्या कहा प्रभु? उन्होंने भी त्रिशूल को देने से मना कर दिया देवी। तो आपने वरदान में कुछ और देने के विषय में क्या सोचा है प्रभु? अभी कुछ नहीं सोच रहा हूं देवी। यदि आप कहें तो मैं किसी के द्वारा इस रुद्र केतु की साधना भंग करवा दूं? नहीं देवी,
ऐसा करना उचित नहीं होगा। जो तप कर रहा है उसे उसकी याचना का फल तो अवश्य मिलना चाहिए। तो क्या आप अपना त्रिशूल दे देंगे प्रभु? संध्या जी, ये लीजिए। हनुमान, मैं किन शब्दों में आपका और आपके पिताजी का धन्यवाद कहूँ? नहीं नहीं संध्या जी, देखिए, आपको धन्यवाद देने की कोई आवश्यकता नहीं। अपने राज्य में शरण देकर मैंने तो बस एक प्रकार से अपना कर्तव्य निभाया है। अब आप निश्चिंत रहिए। मेरे होते हुए इस राज्य में आपका कोई अहित नहीं कर सकता। आपको कोई समस्या नहीं है। हनुमान, आप मुझ पर इतने उपकार कर रहे हैं, मैं आपकी बहुत आभारी हूँ हनुमान। नहीं संध्या जी, मैंने आप पर कोई उपकार नहीं किया। आपको अपने राज्य में शरण देकर मैंने आप पर कोई उपकार नहीं किया। आपको अपने राज्य में शरण देकर मैंने छोड़िए संध्या जी, अब मैं चलता हूँ। कल पुनः आपसे भेंट करने आऊंगा। प्रणाम। अपना ध्यान रखिए। क्या हुआ नाथ? क्या सोच रहे हैं आप? अंजना, हम सोच रहे हैं कि आज राज दरबार में हनुमान ने जो किया उसे उसके लिए रोकते या उसकी प्रशंसा करते। नाथ, हनुमान ने पहले राधिका को शरण दिलवाई और उसका क्या परिणाम हुआ ये तो हम सब जानते ही। मैं तो ये सोचकर चिंतित हूँ कि कहीं ऐसा होना हो गया तो क्या होगा। किंतु अंजना, किसी को शरण देना तो धर्म का कार्य है। किंतु स्वामी, हमारी प्रजा जो कह रही है उस बात की सत्यता का पता लगाना भी तो आपका कर्तव्य है। आप ठीक कह रही हैं महारानी, किंतु हनुमान के तर्क के आगे हम क्या कहते हैं? और वैसे भी उस स्त्री संध्या के विरुद्ध कोई भी प्रमाण नहीं आया। तो क्या हम उस दिवस तक प्रतीक्षा करते रहे स्वामी? हाँ जन, मान लो यदि उस स्त्री का कोई दोष ही ना हो और उस पर मिथ्या आरोप लगाकर उसे कीर्तिपुर से बाहर निकाल दिया गया हो, तो पर ऐसी अवस्था में हम भी उसे अपने राज्य से बाहर कर दें तो हमारे न्याय पर ही प्रश्न चिन्ह होगा। स्वामी, यदि आप कहें तो मैं इस विषय में हनुमान से बात करके उन्हें आगे से ऐसे कार्य ना करने के लिए समझाऊं। अवश्य महारानी, अवश्य। आज प्रथम बार मैंने प्रजा के नेत्रों में रोष देखा है। कहीं ऐसा ना हो कि वो विरोध पर उतरा है। मैं हनुमान से बात करती हूँ स्वामी और उन्हें समझाती हूँ कि वो संध्या को राज्य के बाहर जाने दे। नहीं अंजना, हनुमान नहीं मानेंगे। मैंने हनुमान के नेत्रों में उस स्त्री संध्या के लिए पीड़ा देखी है। ये आप क्या कह रहे हैं स्वामी? मेरा पुत्र और मेरी बात न माने, ऐसा कदापि नहीं हो सकता। मैं हनुमान से अभी जाकर बात करती हूँ।
ये क्या हो रहा है? लोग संध्या दीदी के विरुद्ध ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? कुछ समझ नहीं आ रहा। हनुमान, जी माते, आइए। क्या हुआ पुत्र? इतने चिंतित क्यों हो? कुछ नहीं माते, मैं कब चिंतित होता हूँ? मैं माँ से नहीं कहोगे? आओ बैठो। बैठो। क्या हुआ पुत्र? अपनी माँ को नहीं बताओगे? माँ, मैं संध्या दीदी के विषय में सोच रहा था। सब लोग उनके विरुद्ध बातें कर रहे हैं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा माते। एक बात कहूँ पुत्र, तुम अन्यथा तो नहीं होगे? नहीं नहीं माते, आपकी तो सभी बातें मेरे लिए सदैव भ्रम में वाक्य रहेंगी। आपकी बातें मेरे लिए अन्यथा कैसे हो सकती हैं? कही निसंकोच कही। उस स्त्री को राज्य से जाने दो। हनुमान, देखो, तुमने उत्कर्षा को भी इसी प्रकार शरणागति दिलवाई थी और उसके बाद क्या हुआ पूरा ब्रह्मांड जानता है। मैं नहीं चाहती कि मेरा पुत्र फिर से तनाव में रहे। जिस स्त्री को उसके राज्य के लोगों ने ही निकाल दिया हो, उसे हम क्यों रखें? सुबह तो मैं तुम्हें नहीं रोक पाई हनुमान, किंतु जब मुझे पता चला कि तुमने उस स्त्री को शरण दिलाने के लिए राज्य दरबार में सबके विरुद्ध जाकर तर्क और कूटनीतियों का इस्तेमाल किया, तब मेरी बात मानो हनुमान, उसे जाने दो। पता नहीं उसका भूत क्या था, न जाने वो क्या भविष्य लेकर हमारे इस राज्य में आई है। उसे जाने दो हनुमान, उसे जाने दो। कहीं ऐसा ना हो कि जो राज्यवासी तुम्हें सम्मान दे रहे हैं वो उस स्त्री के कारण तुम्हारे विरुद्ध खड़े हो जाए। और क्या पता, कदाचित वो स्त्री कोई मायाविनी हो और किसी दरिद्रा का रूप लेकर हमारे राज्य में किसी अहित के लिए आई हो और तुम्हारे भोलेपन का अनुचित लाभ उठाकर तुम्हें अहित पहुंचाए। माते, आपके पुत्र से अधिक राज्य के लोग क्या कहेंगे, उसकी चिंता कब से होने लगी? क्या एक स्त्री जिस पर कुछ आरोप लगाए जा रहे हैं वो आपके लिए इतना बड़ा विषय बन गई कि आप शरणागत को अपने आदेश से शरण मुक्त करने को कहेंगे? क्या करूं मैं? असहाय छोड़ दूं उस स्त्री को? छोड़ दूं उसे अपने भाग्य के भरोसे? अरे माते, जिस स्त्री का भाग्य उसके पूरे जीवन में उसके साथ दुर्भाग्य के रूप में रहा है, उसे उसके भाग्य के भरोसे छोड़ दूं? बताइए माते, मुझे एक अवसर मिला है अपनी भूल को सुधारने का, और मैं ये अवसर नहीं खोना चाहता माते। चुड़ैल, डायन, पापिनी, दुष्ट और पता नहीं क्या क्या घोषित कर रहे हैं। आपको पता है वो कौन है? माते, वो उसी डाकू की बहन है जो मेरी भूल के कारण मारा गया। कोई बात नहीं माते, आपका आदेश सराखो। यदि आप यही चाहती हैं तो ठीक है, मैं अभी जाकर संध्या दीदी का हाथ पकड़कर इस राज्य, इस देश से उन्हें बाहर निकाल देता हूँ। हनुमान, नहीं, मुझे क्षमा कर दो पुत्र, मुझे क्षमा कर दो। मैं चिंतित थी कि न जाने क्या होगा, किंतु मैंने तुम्हारी भावनाओं को नहीं समझा। मुझे क्षमा कर। नहीं माते, आप क्यों क्षमा मांग रही हैं? आपको क्षमा मांगने की कोई आवश्यकता नहीं। क्षमा तो उन्हें मांगनी चाहिए जो एक निरपराध स्त्री पर इस प्रकार आरोपों की वर्षा कर रहे हैं। उनका निरादर, उनका अपमान कर रहे हैं। माते, मेरा हृदय कहता है कि संध्या दीदी बिल्कुल निर्दोष है। वो भी उतनी ही पवित्र स्त्री है
जितनी हमारे राज्य की दूसरी स्त्री हैं और जितनी आप हैं माते, कुल से किसी के भी चरित्र का माप लेने वाले लोग क्या कभी भी उचित हो सकते हैं माते? आप ही बताइए, क्या निम्न कुल में गुणी और उच्च मेधा वाले लोग क्या कभी जन्म नहीं ले सकते? एक स्त्री को मात्र इसलिए डायन, चुड़ैल और पता नहीं क्या क्या घोषित किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि उसका भाई एक डाकू है, इसलिए? बताइए माते, क्या किसी के भाई के कर्मों का दंड उसकी बहन को मिलना उचित है? बोलिए। ठीक है माते, आप जानते हैं कि ये सब उचित नहीं, फिर भी कोई बात नहीं। आप जैसा कहेंगे वैसा ही होगा। मैं जाके संध्या दीदी को कह देता हूँ। नहीं नहीं पुत्र, नहीं, तुम अपनी संध्या दीदी के पास जाओगे, किंतु ये कहने नहीं कि वो राज्य से चली जाए। किंतु मेरी ओर से ये फल भेंट और क्षमा के रूप में देने के लिए। धन्यवाद माते। जाओ पुत्र, जाओ और अपनी संध्या दीदी से कहो कि ये फल मेरी ओर से भेंट और क्षमा के रूप में स्वीकार करें, और उन्हें कहो कि कल मुझे आकर मिले, और हाँ, दासी माँ से कहकर कुछ वस्त्र भी उनके लिए ले जाना। जी जी माते। मेरा लाल, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा। अरे क्या हुआ कमला बहन? अरे इतनी घबराई हुई क्यों हो? क्या हुआ कलवा को? मेरा बच्चा, मेरा लाल, कल कल संध्या से ही अलोप है। अलोप है? कहाँ अलोप है? वो मैंने उसे रात्रि भोजन के लिए लकड़ियां लाने वन भेजा था, तब से उसका कुछ पता नहीं है। क्या? क्या हुआ करमदास? अचानक क्या विचार करने लगे? कुछ नहीं ननकू भैया, मैंने देखा कि वो स्त्री जिसे हनुमान ने शरण दिलाई है, वही इस बेचारी के बच्चे को बैठी खा रही है। वो चुड़ैल है। करमदास जी, पिताश्री ने आपको इस प्रकार की मिथ्या फैलाने के लिए मना किया है ना, फिर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्षमा करें राजकुमार, किंतु प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या, आज इस बेचारी का पुत्र अलोप हुआ है। आज तक जो नहीं हुआ है, आपके द्वारा उस चुड़ैल को शरण देने के साथ ही आरंभ हो गया। किंतु आपने देखा तो नहीं ना? देखने की आवश्यकता ही क्या है हनुमान? हाँ हाँ राजकुमार हनुमान, मेरा पुत्र हर दिवस उसी वन से लकड़ियां बिनकर लाता था, फिर आज ही क्यों अलोप है? कैसे हुआ हनुमान जी? क्या अब भी आपको उस स्त्री के पक्ष में बात करनी बाकी है? जब तक प्रमाण नहीं मिल जाता, मैं उनके विरुद्ध कोई भी निर्णय नहीं ले सकता माते। निर्णय लेना या ना लेना ये तो महाराज के हाथ में है। चलो आज महाराज से विशेष दरबार लगवाकर इस बात का निर्णय ले ही लेते हैं कि इस राज्य में वो स्त्री रहेगी या हम। हाँ, सत्य कहा, सत्य कहा। चलो पहले कुछ लोग जाकर उस चुड़ैल को पकड़ कर लाओ। जाओ। और हनुमान, आप हमारे साथ राज दरबार चलें ताकि हमें संतुष्टि रहे कि आप उस चुड़ैल का सहयोग करने हेतु साक्ष्यों को मिटा नहीं रहे। चलिए चलिए।
अंजना, हनुमान से आपकी बात हुई? हाँ स्वामी, और मैं ये जानकर अति विस्मित भी हूँ कि हनुमान उस स्त्री का सहयोग क्यों कर रहे हैं। क्या बात है अंजना? अंजना, सब कुशल मंगल तो है ना? आपकी वाणी में पुत्र दुख दिख रहा है। हाँ स्वामी, क्योंकि यही दुख मेरे पुत्र की पीड़ा का कारण है। हनुमान जिस स्त्री को इस राज्य में शरण के लिए लाया है और जिस स्त्री के सहकार में वो सबसे तर्क कर रहे हैं, वस्तुतः कोई और नहीं परंतु उस डाकू की बहन है, जिसकी मृत्यु हनुमान से भूल से हुई थी। और हनुमान अपनी इस ग्लानि को दूर करने के लिए प्रतिदिन प्रभु से प्रार्थना करते हैं। और वो स्त्री के आने से हनुमान को वो अवसर प्राप्त हुआ है स्वामी। क्या? हे प्रभु, अर्थात वो स्त्री निर्दोष है और वो अपने भाई के कुकर्मों की वजह से इस मुसीबत में आई है। हाँ स्वामी, अब हनुमान से बात करने के बाद मेरा भी यही मानना है कि वो स्त्री निर्दोष है और ये सब जो हो रहा है वो सिर्फ प्रजा की मिथ्या धारणाओं का ही परिणाम है। आप ठीक कह रही हैं। लोगों का क्या? लोग तो अपनी कुंठा को मिटाने के लिए बस एक मार्ग ढूंढते रहते हैं। उस डाकू पर उसका कोई बस नहीं चला तो उसकी निरह बहन को अपने क्रोध का भागी बना दिया और वो किसी की शरण में न जाए, इसलिए उस पर मिथ्या आरोप लगाए कि वो डायन चुड़ैल। अंजना, आप चिंतित ना हो, मैं आपको वचन देता हूं कि मैं हनुमान के साथ हूं और उस स्त्री संध्या को हमारे राज्य में एक सुरक्षित स्थान मिलेगा। अंजना, आप चिंतित ना हो, मैं आपको वचन देता हूं कि मैं हनुमान के साथ हूं और उस स्त्री संध्या को हमारे राज्य में एक सुरक्षित स्थान मिलेगा। किंतु महाराज, ये आप प्रजा को कैसे समझाएंगे? अंजना, प्रजा जब किसी के विरुद्ध बलवा बोल देती है तो क्या सत्य है क्या असत्य उसे नहीं समझती। उसे सिर्फ उसके दोष दिखाई देते। अंजना, मैं प्रयास करूंगा हम सारी सुमेरु की जनता को संध्या के उस सच से अवगत कराएं। पर आप जानते हैं कि राज्य के कुछ नियम होते हैं और प्रजा का निर्णय हमारे लिए मान्य होता है। मैं उस स्थिति को लेकर चिंतित हूं अंजना। यद्यपि मान लो मैंने जनता को सच के बारे में बताया और उन्होंने सच को मानने से मना कर दिया और मुझ पर उसे राज्य से निकालने का दबाव डाला। तो अंजना, ऐसी स्थिति में ना चाहते हुए भी मैं कुछ नहीं कर सकूंगा और मुझे संध्या को राज्य से निष्कासित करना होगा। तो अंजना, ऐसी स्थिति में ना चाहते हुए भी मैं कुछ नहीं कर सकूंगा और मुझे संध्या को राज्य से निष्कासित करना होगा। परंतु स्वामी, इन परिस्थितियों में हनुमान पे क्या प्रभाव पड़ेगा, ये आपने सोचा है?
हम जानते हैं जनाब, और यही हमारा चिंता का मुख्य विषय है अभी। अंजना, हम जानते हैं हनुमान बहुत समझदार है, और हमने संध्या को जो कठोर निर्णय सुनाए हैं, हनुमान समझ जाएंगे कि ये हमने प्रजा की भलाई के लिए किए हैं। इसमें मेरी कोई मंशा नहीं, और वो हमें क्षमा कर देगा। बस अभी तो मैं इस बात को लेकर चिंतित हूं, और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं प्रजाजनों में जो संध्या को लेकर असंतुष्टियां फैली हुई हैं, कहीं इसका संध्या पर बुरा प्रभाव ना पड़े। प्रणाम महामंत्री जी। हम सब एक विशेष प्रार्थना लेके आपके समक्ष प्रस्तुत हुए हैं। हम सभी चाहते हैं कि हमारे एक विशेष मुद्दे का निर्णय अभी हो, किंतु विशेष दरबार तब तक नहीं लगता जब तक कोई विशेष परिस्थिति का सामना न हुआ हो। परिस्थिति बड़ी ही विकट है महामंत्री जी, कृपया विशेष दरबार लगवाइए। हम सभी आपसे विनंती करते हैं। हनुमान, ये लोग जो मांग कर रहे हैं क्या वो सही है? जो मांग होगी प्रजाजन के निर्णय पर ही होगी, और मैं जो कुछ भी कहूँगा राज दरबार में ही कहूँगा। आप जाकर महाराज को कृपया ये सूचित कर दीजिए कि प्रजाजन विशेष राज दरबार की मांग उठा रहे हैं। ठीक है हनुमान, आप लोग यही प्रतीक्षा करें, मैं जाके महाराज को सूचित करता हूँ। अब निर्णय होगा हनुमान। मेरा पुत्र अलोप होने का कारण वो चुड़ैल अब इस राज्य में नहीं रह सकेगी। आपके कारण मेरा पुत्र अलोप हुआ है। यदि आप उसे इस राज्य में रहने के लिए शरण ना दिलाई होती तो मुझे ये दिन देखना ही ना पड़ता। मुझे मेरे पति की सौगंध, अगर आप इस राज्य के राजकुमार ना होते तो। आपको जो कहना है मुझसे नहीं, महाराज से कहिए। इस राज दरबार में आप भी एक प्रजाजन के रूप में ही होंगे, और मैं भी एक प्रजाजन के रूप में ही उपस्थित हूँ। चल 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 चल। ये आप इन्हें इस प्रकार यहाँ क्यों ले आए? न्याय के लिए हनुमान, आज इस पापी का न्याय होगा। हनुमान, दरबार लगाने की अनुमति मिल गई। आज इस विशेष दरबार को लगाने का क्या कारण है, बताया जाए। महाराज, हम सभी इस स्त्री से त्रस्त होकर आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। संध्या जी, आप निश्चिंत रहिए। मैं पिताश्री से वार्ता करता हूँ, आपको न्याय अवश्य मिलेगा। वादी और प्रतिवादी पक्ष अपने अपने अभिलेख प्रस्तुत कर सकता है। महाराज, मेरा पुत्र हर दिन की तरह आज भी वन में लकड़ियां बीनने गया था, किंतु आज वो नहीं लौटा।
मैंने स्वयं जाकर वन में खोज की, किंतु उसका कुछ पता नहीं चला महाराज। मेरा पुत्र इस चुड़ैल के आने के उपरांत ही अलोप हुआ है महाराज। आपने इसे शरण देकर हम सभी के प्राणों को संकट में डाल दिया है महाराज। हमें न्याय चाहिए महाराज, हमें न्याय चाहिए। न्याय चाहिए महाराज। शांत हो जाइए। प्रतिवादी पक्ष को अपने समर्थन में कुछ कहना है? हाँ महाराज, मैं निर्मला काकी से कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूँ। आज्ञा है। धन्यवाद महाराज। प्रणाम काकी। प्रणाम छोड़ो हनुमान, इस स्त्री को निकालो यहाँ से, अन्यथा हमारे प्राण संकट में ही रहेंगे। आज मेरा पुत्र अलोप हुआ है, कल ना जाने किस किस को खाएगी ये। काकी, अपने आरोपों पर अंकुश रखिए और मेरे एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। पूछो। काकी, जब आप अपने पुत्र को वन में ढूंढने गई थी, तब क्या हुआ था? जिस स्थान से वो हर दिन लकड़ियां बिनकर लाता था, मैंने वहां पर जाके भी उसकी खोज की, पर उसका कुछ पता नहीं चला, तो मुझे चिंता होने लगी और मैं वन में अंदर तक उसे पुकारते हुए देखती रही, किंतु रात होने तक वो मुझे नहीं मिला, तो मैं घर लौट आई। काकी, क्या आपने इस स्त्री को आपके पुत्र को ले जाते हुए देखा, या आपने इस स्त्री के पास आपके पुत्र का कोई चिन्ह, जैसे वस्त्र आदि कुछ देखा? तो महाराज, इसका अर्थ ये हुआ कि अब तक इस स्त्री के विरुद्ध कोई भी ठोस प्रमाण नहीं मिला है, और फिर भी ये सभी लोग एक पड़ोसी राज्य के व्यक्ति के कथन पर विश्वास करके एक स्त्री का न केवल कुठाराघात कर रहे हैं, अपितु शरणागत का अपमान भी कर रहे हैं। हमारा हनुमान, आपको तो इस स्त्री में कोई भी दोष दिखाई नहीं देगा, किंतु जब इसे कीर्तिपुर से पत्थर मार मार कर निकाला गया है, तो कोई तो कारण होगा। कारण कुछ भी हो करमदास जी, किंतु किसी की सत्यता जाने बिना उस पर आरोप लगाना उचित है? बताइए। किंतु हनुमान, बात तो ये सत्य है, निर्मला का पुत्र उसी दिन क्यों आलोप हुआ जब इसे शरण दी गई, और इसके बारे में जो लोग कहते हैं कि ये मनुष्य मांस भक्षण करती है, वो कदाचित इसने ही निर्मला के पुत्र गौरांग का अपहरण करके उसे खा लिया है। कदाचित? कदाचित काका, क्या कोई प्रमाण मिला? क्या गौरांग की अस्थियां इनकी कुटी में मिली? बताइए। पापी अपने पाप का प्रमाण अपने पास नहीं रखता हनुमान, वन में ही कहीं फेंक दिए होंगे। चलिए काका, मैं मान लेता हूँ कि आपका कथन सत्य है, किंतु अब आप बताइए, कोई तो संयोग हो सकता है। हो सकता है स्त्री को शरण दिलाने के उपरांत ही वन में गौरांग को किसी वन्य जीव ने अपना भोजन बना लिया हो। मेरा पुत्र अच्छा कुल्हाड़ीकार था, किसी वन्य जीव का शिकार नहीं हो सकता हनुमान। अच्छा, एक स्त्री जो दुर्बलता के कारण ठीक से खड़ी भी नहीं हो पा रही है, वो आपके निपुण कुल्हाड़ीकार पर न केवल वार अपितु उसे खा भी लेगी। महाराज, ये सभी जानते हैं कि निपुण कुल्हाड़ीकार अपने नेत्र बंद करने के उपरांत भी सही दिशा में वार कर सकते हैं, और यदि गौरांग ने एक भी प्रयास किया होता वार करने का,
तो इनकी देह पर घाव का कोई तो चिन्ह होता। ये मायावनी है, इसीलिए अपना घाव भर लिया। महाराज देखिए, ये सब उन्हीं घावों के चिन्ह हैं जो इन्हें प्रस्तर वर्षा में लगे। यदि करमदास जी का कथन सत्य है तो आप ही बताइए, यदि इन्होंने कुल्हाड़ी के घाव भर लिए तो इन्होंने ये सब घाव क्यों नहीं भरे? महाराज, इससे यही सिद्ध होता है कि ये गौरांग से नहीं मिली। नहीं हनुमान, इससे ये सिद्ध नहीं होता कि ये चुड़ैल गौरांग से नहीं मिली। अभी तो इससे ये सिद्ध होता है कि इसने गौरांग को वार करने का अवसर ही नहीं दिया। करमदास जी, जैसा कि मैं पहले भी कह चुका हूँ कि एक दुर्बल स्त्री गौरांग जिससे शक्तिशाली पुरुष पर अपना प्रभाव नहीं डाल सकती। बल नहीं हनुमान, छल तंत्र, यही उन चुड़ैलों के अस्त्र होते हैं। मैं मात्र बातों पर विश्वास नहीं करता। महाराज, वादी पक्ष में कोई भी ऐसा है जिसने इस स्त्री को गौरांग को अपने साथ ले जाते हुए या उसका मांस भक्षण करते हुए देखा हो? क्या प्रतिवादी पक्ष में कोई है? किसी ने कुछ देखा है? जब तक किसी के विरुद्ध कोई ठोस प्रमाण नहीं मिल जाता, न्यायिक प्रक्रिया के अनुसार उसे अपराधी घोषित नहीं किया जा सकता। मैंने सही कहा ना महाराज? सत्य है हनुमान। न्यायिक प्रक्रिया साक्ष्य और प्रमाण मांगती है। क्या किसी के पास इस स्त्री के दोषी होने का प्रमाण है? किसी के पास कोई साक्ष्य? और कोई भी ऐसा साक्ष्य या प्रमाण आपके पास किसी के पास भी मौजूद नहीं है जो ये साबित करे कि इस स्त्री पर लगाया गया अभियोग सही है। निर्मला, आपके पुत्र को खोजने के लिए हम स्वयं 3 सैनिक वन भेजते हैं, और तब तक जब तक संध्या पर कोई भी अभियोग सिद्ध नहीं हो जाता, तब तक इसके विरुद्ध कोई अभियोग नहीं लगाएगा। संध्या, आपको आपके पक्ष में कुछ कहना है? नहीं नहीं महाराज, मुझे कुछ नहीं कहना। बस मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि मुझे यहाँ पे शांति से रहने दिया जाए। संध्या, यदि आपने किसी को हानि नहीं पहुंचाई और आपके कारण किसी को अहित ना हुआ हो, तो हम ये वचन देते हैं कि आपका कुछ भी अहित नहीं होगा। आप सभी अपने अपने घर जा सकते हैं। निर्मला, गौरांग के विषय में हमें जैसे भी जानकारी मिलती है हम आपको सूचित करें। जो आज्ञा महाराज। धन्यवाद महाराज। हनुमान, आप भी अपने कक्ष में जाकर विश्राम करें। संध्या, आप भी अपनी कुटी पर जाएं और विश्राम करें। धन्यवाद महाराज। आई। यदि इसी प्रकार सबके बीच में संध्या की दृष्टियां फैलती रही तो हम संध्या के पक्ष में कोई भी निर्णय नहीं ले पाएंगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। महादेव, मेरा 1.25 लाख जाप कठोर तप के पूर्ण होने पर भी
आपने मुझे दर्शन नहीं दिए महादेव। मैं जानता हूं महादेव कि आप मेरी परीक्षा ले रहे हैं, परंतु मैं भी अपने हट से नहीं हूं। मैं मारक आसन में आपका ध्यान करूंगा महादेव। मैं मारक आसन में आपका ध्यान करूंगा। महादेव, यदि मैं इस तप में मृत्यु को प्राप्त हो गया तो मेरा रोम रोम और मेरी आत्मा इस ब्रह्मांड में आपको निश्चल और अपक्ष देव मानने से विमुक्त रहेगी। मेरे मारक आसन में सवा सहस्त्र जप स्वीकार करें महादेव। मैं सही कह रही हूँ प्रभु। किसी को भेजकर रुद्रकेतु की ये साधना को भंग करने के सिवा हमारे पास और कोई मार्ग नहीं है। मैं सही कह रही हूँ प्रभु। किसी को भेजकर रुद्रकेतु की ये साधना को भंग करने के सिवा हमारे पास और कोई मार्ग नहीं है। और आप हैं कि मेरी ये बात मानना ही नहीं चाहते। क्योंकि आपकी बात न्यायोचित नहीं है। किंतु सब कुछ जानते हुए भी यदि आप जाएंगे तो फिर त्रिकालदर्शी होने का क्या लाभ हुआ? त्रिकाल? एक क्षण, एक क्षण। क्या हुआ प्रभु? आपकी बात से हमें कुछ स्मरण हो रहा है। क्या प्रभु? बच्चे खाने वाली डायन, तेरे कारण मेरा बच्चा अलोप है। याद रखना, तू कभी सुखी नहीं रहेगी। ये एक माँ का श्राप है तुझे। जिस प्रकार तूने मेरे बच्चे की जान ली है, उसी तरह मैं भी तेरे प्राण ले लूंगी। रुक जाओ भाभी, इसे तुम अकेले नहीं, इसे तो पूरा सुमेरु दंड देगा। महाराज को प्रमाण चाहिए ना, प्रमाण भी मिलेगा। और तू याद रखना, मेरी दृष्टि हर पल तुझ पर ही है। एक कांड और कि तू अपने प्राणों की भीख मांगती हुई दिखाई देगी। चल आगे यहाँ से। चलो भाभी। हनुमान, आज तो संध्या के विरुद्ध राज दरबार में कोई भी साक्ष्य प्रकट नहीं हुआ, इसीलिए हमने सबके सामने उन्हें क्षमा कर दी। किंतु कल को यदि कोई ऐसा साक्ष्य सामने आता है जिससे ये सिद्ध होता है कि संध्या दोषी है, तब हम क्या करें? पिताश्री, जिस प्रकार आज आपने निष्पक्ष न्याय किया है, उसी प्रकार उस दिन भी निष्पक्ष न्याय कीजिएगा। मैं आपको नहीं रोकूंगा। जिस प्रकार आज आपने निष्पक्ष न्याय किया है, उसी प्रकार उस दिन भी निष्पक्ष न्याय कीजिएगा। मैं आपको नहीं रोकूंगा और ये भी वचन देता हूं कि मैं संध्या दीदी के पक्ष में कुछ नहीं कहूंगा। किंतु पुत्र, यदि संध्या सचमुच दोषी पाई गई तो? नहीं माती, मेरा हृदय कहता है कि संध्या दीदी निर्दोष है और गौरांग के लुप्त होने में अवश्य ही किसी और का हाथ है। और मैं उस दुष्ट को अवश्य खोज कर रहूंगा।
पुत्र, हम भी यही चाहते हैं कि संध्या निर्दोष हो और उस पर लगे सारे आरोप शीघ्र अतिशीघ्र समाप्त हो जाएं। ताकि वो शांत अपना जीवन व्यतीत कर सके। जी पिताश्री, मुझ पर विश्वास रखिए पिताश्री। मैं उस दुष्ट को अवश्य खोज कर रहूंगा जो इन सब के पीछे का कारण। पुत्र, यदि तब तक तुम चाहो तो हम संध्या को हमारे परम मित्र दिव्यांशु के राज में भेज देते हैं। नहीं पिताश्री, ऐसा ना करें। संध्या दीदी की सुरक्षा का उत्तरदायित्व हमने लिया है, ये हमें ही देखने दीजिए। किंतु माते, मैं सूत्र की खोज हेतु वन में जा रहा हूँ। कदाचित मुझे कोई सूत्र मिल जाए ताकि मैं दीदी को निर्दोष सिद्ध कर सकूं। किंतु हनुमान, इतनी रात्रि में कहाँ जाओगे? सुबह होते ही चले जाना। नहीं माते, मैं भोर होने तक प्रतीक्षा नहीं कर सकता। यदि संध्या दीदी को निर्दोष सिद्ध करने वाला प्रमाण हुआ और सुबह तक वो नहीं रहा तो क्या होगा माते? आप ही बताइए, सोचिए माते। इसलिए मैं अभी जा रहा हूँ। मुझे आज्ञा दीजिए पिताजी। यशस्वी भव। आज्ञा दो माँ। कुछ कीजिए प्रभु, कुछ कीजिए, अन्यथा ये पुकार मेरे कानों में तीर की तरह चुभते हुए मेरे अंतर मन को घायल करती रहेगी।